सर्वेभ्यः नमस्कारः, नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बीपीएससी बिहार लोक सेवा का बिहार लोक सेवा चयन जी आयोग जी। का परिणाम जारी हुआ है, जिसमें हमारे सामने उपस्थित हैं बीपीएससी में चयनित श्रीमान अवनीश वर्मा महोदय। तो मैं आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आप जो है संस्कृत विषय में आप सफल हुए हैं। बहुत बहुत आभार और आपको धन्यवाद। जी, तो अवनीश महोदय, मेरा प्रश्न आपसे ये है। पहले तो आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक पृष्ठभूमि के विषय में थोड़ा सा हमें प्रकाश डालें। कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, परिवार में कौन कौन है, किस प्रकार से परिस्थितियों बाधाओं को पार करके आप इस सफलता को प्राप्त किया है। जैसा कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के विषय में बताएं तो हमारे पिताजी स्वयं शिक्षक हैं जी। और हमारे माता पिताजी का काफी सपोर्ट रहा है हमारे साथ। और हमारी कर्मभूमि प्रयागराज रही है। 12 वर्ष से हम प्रयागराज में अपना स्वाध्याय कर रहे थे और हमारे माता पिता का आशीर्वाद और हमारे गुरु का आशीर्वाद के कारण आज बीपीएससी में हमारा चयन हुआ है। ये उनका आशीर्वाद हमें इस योग बनाने के लिए प्रेरित किया। जी। तो आपकी कर्मभूमि प्रयागराज, जैसा कि आपने बताया, प्रयागराज में आपने अध्ययन किया है और विभिन्न, तो ये परीक्षा, आपने इस परीक्षा की सज्जता आपने किस प्रकार से किया, थोड़ा सा कुछ इस विषय में भी प्रकाश डालें, ताकि जो अभी नए अभ्यर्थी इस बार पुनः कल आवेदन अंतिम तिथि थी किंतु बढ़ा करके 7 तारीख कर दी गई है, तो जो अभी तक ना किए हों वह भी आवेदन कर सकते हैं, जो पात्र व्यक्ति हों। तो इस संदर्भ में वह कैसी सज्जता किस प्रकार से करें, आपने कैसी तैयारी किया था इसमें सफल होने के लिए, थोड़ा सा इस विषय में कुछ प्रकाश डालें। प्रा- प्रारंभ समय में मुझे कोई विशेष सूचना नहीं थी कि बीपीएससी स्टेट का फॉर्म आया हुआ है। जी। हमको अ, गुरु के माध्यम से, अन्य हमारे सहपाठियों के माध्यम से तत्कालीन समय में हमको पता चला कि बीपीएससी का स्टेट का फॉर्म निकला हुआ है, इसको भर दिया जाए। तो उसी समय भगवान की इतनी अपार शक्ति थी कि हमको वैसा विवेक दिया और हम इस स्टेट का फॉर्म डालने में सफल हुए। और उसके बाद हम उसका सिलेबस अपने संस्कृत विषय का निकलवाए और हम प्रयागराज में जहाँ रहते थे जी। तो कमरे में दीवार पर उसे उस सिलेबस को चस्पा कर दिया। जी। फिर फिर उस जो जो उसमें पॉइंट दिए थे जी। 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 उसको बराबर उसका अध्ययन किया। पूरे हमने उसको सफल किया जी। और उसके बाद स्टेट का मेंस एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जी। हमने जो मूल रूप से जो उसका कोई उसका निर्धारित नहीं था सिलेबस जी। कि बीपीएससी संस्कृत मेंस का कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है। जी। 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 लेकिन यथागत लक्ष्य झारखंड का जो सिलेबस हमें प्राप्त हुआ जी। तो उसके माध्यम से मैंने उस जो जो उसमें किताबें प्रस्तुत थी, जो ग्रंथ उसमें थे, वेदों का सामान्य परिचय, पुराण का सामान्य परिचय, इस तरह उपनिषद, वेद पुराण उपनिषद महाभारत और रामायण,
जी का सामान्य परिचय, उसकी कथा वस्तु पूर्णतः जो है जानने का प्रयास किया, जी पढ़ा और स्वाध्याय स्वयं किया। जी 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 फिर जो साहित्य के जो कुछ रचनाएं हैं, जो महाकवि भास से लेकर के विशाख दत्त तक सभी नाटककारों का सामान्य परिचय जाना और उसको पढ़ा, और कुछ बिहार का संबंधित कुछ जानकारी मैंने स्वयं से या गुरु के माध्यम से जानी। जी परंतु उस दौरान मैं कोई कोचिंग नहीं किया, जी केवल अपने आप से ही उसका स्वाध्याय अध्ययन किया, और कम से कम 10 या 11 घंटे प्रतिदिन अध्ययन करता था। जी रोज समय का सदुपयोग करना सबसे अच्छी बात होती है। जी वो कहते हैं कि अगर समय समय अगर खराब हुआ तो समय आपको बर्बाद कर देता है। जी बिल्कुल। इसलिए समय समय का सदुपयोग करना बहुत अति आवश्यक है। और विद्यार्थी होने का यही कर्तव्य है कि अगर आप टीचर बन गए हैं तो फिर भी आप अपने आप को विद्यार्थी समझ कर रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी मुकाम हासिल करना थोड़ा कठिनाई से सरलता की ओर बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सच्चाई है, और यही इसका प्रमाण है कि आज कुछ हितेश मित्र के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, माता पिता आशीर्वाद से जी आज आपके चैनल के माध्यम से आपसे संपर्क कर पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात हो गई है हमारे लिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो है, काफी दिनों के बाद हम लोगों के द्वारा जो है वार्तालाप और हो रही है। वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो संपर्क थोड़ा बहुत बना ही रहता था, किंतु एक जो मुलाकात जो हमारा होती ये है। सौ जी हमारा ये सौभाग्य है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ जी कि आपकी मुखवाणी का मैं अरे काफी सदैव वंदन करता आया हूँ। जी प्रारंभ समय में आपको एक प्रतिमा नाटक आपके रंगमंच के माध्यम से मैंने आपको जी भारत का रोल कलाकार के जी रूप में जी आपको जी देखे थे। जी 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 ये ये ईश्वरीय कल्पना है जो हर किसी को नहीं प्राप्त होती है। जी जी जी। जी तो जैसे आपने प्रथम प्रश्न पत्र हेतु, जैसे जो एक सामान्य ज्ञान भी आता है के भी प्रश्न आते हैं विषय के अतिरिक्त, तो उसका अध्ययन जी आपने किस प्रकार से जी किया? जी तो यदि जो भी आगे अभी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वह किस प्रकार से किन किन पुस्तकों का या किन विषयों का अध्ययन करें जिससे वह सफलता प्राप्त कर सकें? जी। ये आपका काफी अच्छा प्रश्न है। बिहार सामान्य ज्ञान और जनरल स्टडी की बात अगर करें तो बिहार का मुख्य विशेष प्रश्न उसमें आते हैं। करंट अफेयर्स आता है, बिहार का 8 क्वेश्चन आता है, और पर्यावरण अध्ययन के 8 प्रश्न आते हैं। जी कुछ सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इन सब को मिला करके कुछ 8 या 10 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर के 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान और कुछ मनोविज्ञान से संबंधित अधिगम, बुद्ध विवेक और इस प्रकार के प्रश्न उसमें अभिप्रेरणा से लेकर के कुछ प्रश्न वहां पर बनते हैं। जी तो उसका अध्ययन करने के लिए हमने कुछ बिहार स्पेशल की पुस्तक हमने भी जी सामान्य तरीके की जानकारी बिहार के बारे में, और जैसा कि हमने बीएड किया ही है जी 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 तो उस उस दौरान जो हमने बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, हमने वहां से स्वयं नोट्स बना करके उसका अध्ययन किया है। जी
जैसा कि कहते ना है कि जो है कि लिख लिख करके जब कोई चीज याद की जाती है तो कठिन भी सरल बन जाता है। जी तो वो हमेशा के लिए याद रहता है। कहने का मतलब है कि एक बार पढ़ो, दो बार उसका चिंतन मनन करो और चार बार उसका आचरण करो। जी ये बहुत अच्छा रहता है। और स्वयं उस चीज पर अगर खोज पूर्ण के माध्यम से कोई भी प्रश्न आप ऑफलाइन के माध्यम से या किसी किताब के माध्यम से पढ़ते हैं या किसी के सहयोग के माध्यम से आपको कहीं से प्राप्त हो गया ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसको आप कॉपी पर लिख लीजिए जो आपको नहीं मालूम है। जी तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। जो आपको नहीं मालूम है तो उसको आप कॉपी पर लिखे रहेंगे तो आप चाहेंगे तो उस कॉपी को खोल करके फिर से पुनः पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो जो नहीं तो जो प्रश्न आपको नहीं मालूम है तो अगर कॉपी पर नहीं लिखोगे तो फिर मिलेगा नहीं बाद में। जी इसलिए बिल्कुल। तत्काल उसको कॉपी पर लिखिए, उसको पढ़ने का अभ्यास लगातार। कहते हैं ना कि अभ्यासेन विद्या, विद्या से ही अभ्यास, जी विद्या का अभ्यास करने से अभ्यास विद्या सारिणी मिलती विद्या। है। जी बिल्कुल। अनभ्यासे जी विषम शास्त्रम इत्यादि तो युक्त प्रसिद्ध ही है। जी, तो आप ये सही, यही एक इसका बात तो मूल आपने कारण सही है कि बताया कि कई बार होता है कि हम लोग सुनते हैं और मोबाइल आजकल है तो मोबाइल पे सर्च कर दिए तो हाँ वो ज्ञान बस उतने तक ही सीमित रह जाता है। किंतु यदि हम पुस्तकों से हाँ अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, तो कुछ दो चार नए ज्ञान भी मिल जाते हैं या फिर वह स्थिर होता है। तब ये रहता है दिमाग में जी जी कि हुआ, और लिख लेने पर तो और वह प्रौढ़ता को प्राप्त हो जाता है, तब कभी वो वह प्रश्न या फिर जो मैंने गलती किया है वह तो नहीं भूलेगा, इतना स्पष्ट रूप से रहता है। जी तो ये बहुत आपका अच्छा जी सुझाव है तैयारी करने वालों के लिए, सभी के लिए, कि जो है लिख करके उसका अध्ययन करें और उसको अच्छी प्रकार से देखते रहें बीच बीच में किताबों से ही। हम्म। जी। विषय में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो देखना आवश्यक है? महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि जैसे अगर हम जैसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, दो प्रकार का संस्कृत है हमारे में। तो हम देखते हैं कि वेद वेद को अगर हम शब्द को लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ब्रॉड स्तर होगा इसका। जी अगर हम अपने मन में अगर मंशा अगर ये लाते हैं कि वेद वेद में हम क्या पढ़े, इतना ब्रॉड स्तर है वेद का। जी तो वहां पर एक सीधा सा वाक्य लिखा हुआ है, वेद का सामान्य परिचय। जी बिल्कुल। तो सामान्य परिचय का तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं कि हम संपूर्ण वेद ही पढ़ते रह जाए। उसका साधारण सा जैसा उसका वाक्य लिखा हुआ है उसको समझते हुए अगर हम पढ़े ना तो वेद आपको पूर्ण ना मालूम हो करके उसकी ऐसा निचोड़ करके आप बाहर ला करके उसको रख सकते हो कि आपको सब सामान्य तरीके की बात आप तक आप उस चीज को हासिल कर सकते हो। जी उसी प्रकार से पुराण है, उसी प्रकार से उपनिषद है। उपनिषद का मुख्य रूप से उपनिषद आप कठोपनिषद प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली या द्वितीय वल्ली या तृतीय वल्ली, तीनों वल्लियां पढ़ने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। है। जी जैसे प्रथम वल्ली में नचिकेता को 3 वर मिलते हैं, तो वो जो 3 वर का जो श्लोक है, जो मंत्र है, उसको कॉपी पर लिख करके उसको याद कर लेना ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। श्लोक के माध्यम से याद इससे कर ये लें तो पता भूलेगा भी रहेगा कि नहीं। जो है इस प्रकार के जैसे पुराण है उसके 5 वेद होते हैं उस तरह, और मनवंतर इत्यादि, तो उसको याद करना जरूरी है। जी पुराण 18 होते हैं,
तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम 18 पुराण याद कर डाले से ये उचित नहीं है ना। परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना ज्यादा उचित है। बिल्कुल। ये नहीं है कि जो है हमने महाभागवत पुराण किताब लिया और उसको कथा वस्तु की तरह पूरा वाचन कर डाला, उसको पढ़ डालो, तो ये अच्छी बात नहीं है। समय को भी ध्यान में हमको रखते ये हुए देखना हमको जी ये देखना चाहिए कि सिलेबस क्या है और हम इसका एक, तो वो ज्यादा बेहतर है। जी। अगर हम ये जाने रहेंगे तो परीक्षा अवश्य सफल होगी। तो जैसे अब आपने जैसे आप वैदिक जान साहित्य के पाते लिए एक मिनट में कुछ प्रश्न, वैदिक साहित्य की ही बात चल रही, तो वैदिक साहित्य के लिए आपने किस पुस्तक से पढ़ा था? संस्कृत साहित्य का इतिहास या फिर अन्य? वैदिक साहित्य के बारे में अगर हम देखें तो हमने कपिल देव द्विवेदी जी का एक हिंदी संस्कृत, उससे हमने सामान्य तरीके का जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, मैंने उसी से जाना और समझा और उससे मैंने खुद नोट्स बनाने का प्रयास किया। हमको नोट्स बनाने में ज्यादा रुचि लगता है। जी 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 कि जैसा हमने स्वयं जिस प्रकार से अध्ययन किया है वो बात हम आपको बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। जी 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 कि बचपन में हम लोग जैसे अच्छी राइटिंग नहीं होती थी तो गुरु हमसे कहते थे कि सुलेख लिख कर लाओ। जी बचपन से ही हम लोगों को सिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की दृष्टि से अगर हम परीक्षा को तैयार करने के लिए हमको बारी बारी से अगर हम उसका नोट्स तैयार करते रहे स्वयं से, फिर गुरुओं के माध्यम से जो नोट्स मिला है वो और स्वयं के माध्यम से जो नोट्स हमने बनाया है, जो पढ़ पढ़ के लिख लिख करके जो याद किया है, वाचन करके करके जो मंत्र श्लोकों को जो याद किए हैं, उनका प्रतिदिन अभ्यास किया जाए जी और गुरुओं का नोट्स तैयार किया जाए, उसको भी याद किया जाए, स्वयं का जो बनाया हुआ नोट्स वो भी याद किया जाए। फिर ये सोचा जाए अगर आपके पास समय मिलता है, जी परीक्षा से 2-4 दिन पहले की बात हम बता रहे हैं कि 2-4 दिन पहले क्या किया जाए, जी तो उस दौरान हमको वो चीजें याद करनी चाहिए, वो चीजें याद रखनी चाहिए कि हमसे परीक्षा के दौरान जो 2.5 घंटा का जो समय मिलता है, जी उस दौरान जैसे मान लीजिए परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, मान लीजिए 10 प्रश्न पूछे गए, तो सीधी सी बात है कि 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा सरल होंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सबको कठिन लगते हैं, जी बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न। जी तो ऐसा होता है ना कि 5 क्वेश्चन जो कठिन है जी वो सही हो जाते हैं और 5 जो सरल हैं वो गलत हो जाते हैं। जी क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि सरल प्रश्न क्यों गलत हो गए और कठिन सवाल क्यों सही हो गए। क्योंकि कठिन सवाल सबके लिए कठिन होता है जी और वो इसलिए सही हो गए क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, जी थोड़ी देर ठहरना पड़ता है, जी सांस को लंबी करनी पड़ती है, फिर छोड़नी पड़ती है, तब जा करके वो 5 सवाल सही होते हैं। जी लेकिन जब सरल प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो ना तो हम सांस लंबी लेते हैं ना छोड़ते हैं, ना तो किसी प्रकार की कठिनाई होती है। वहीं पर ओवर कॉन्फिडेंस में वो सवाल गलत हो जाता है। सही कह रहे हैं। अब आप ये स्वयं बताइए कि ये बात सही है कि गलत। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कई बार ये होता है, परीक्षा में पूछा गया है कि इदम काव्यम महाकवि कालिदासस्य नास्ति, तो हम लोग देख ले कालिदास हुआ पहले ही, आगे मेघदूतम मार दिए टिक। अब उसमें ये पूछ रहा है कि नास्ति, दूसरे स्थान पर मान लीजिए उत्तरामचरितम दे दिया। कभी हो सकता है दृष्टि दूसरे पर विकल्प पर गई या तीसरे पर जो भिन्न है, बाकी विकल्प को हमने ध्यान नहीं दिया जी ना, या फिर
इस प्रकार के जी अस्ति नास्ति में से बहुत लोगों में समस्या होती है, क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ते हैं, जल्दी देखे बस थोड़ा सा आधा पढ़े, हाँ। ओ मिल गया है, अच्छा ये उत्तर और यही है। तो ये बात तो आप ठीक जी, कह रहे हैं। और सबसे सबसे मेन बात यहाँ पर अपने बिहार की परीक्षा में एक चीज खास आपने जाना होगा जी कि इसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं, जी और बिल्कुल जिसमें बिल्कुल चौथा बिल्कुल। ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है हाँ जो सबको भ्रमित कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह जैसे रहे हैं। एक से अधिक। हाँ, एक से अधिक और एक इनमें से कोई नहीं। और और पांचवा ऑप्शन ऐसा आ रहा है कि जो चौथे से भी ज्यादा भ्रमित है, जी उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये हमारे 5 सरल प्रश्न को गलत करने का सबसे रामबाण इलाज जो है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और वहाँ के शिक्षा सचिव ने बहुत अच्छा सोचा है, हाँ जिससे हम जैसे परीक्षार्थियों को इस पर बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल। और एक ये भी है कि उनका कोई भी कि एक भी हमसे प्रश्न सरल इससे, क्वेश्चन जो है गलत ना। जी उनका इस एक कारण ये भी हो सकता है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि आपका प्रश्न गलत था ना, क्योंकि यदि जी प्रश्न जी जी। दिया है तो आपने, मैंने इनमें से कोई भी नहीं दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, अब और एक विकल्प यदि एक से अधिक है तो हमने एक विकल्प वो भी दिया है, तो ये कई बार होते हैं कि दो विकल्प मिल जाते जी हैं। जी तो ये तो भ्रमित करने वाला तो है, इसलिए इस पर जी विशेष जी। ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, सही कह रहे हैं। अब जैसे हम उदाहरण स्वरूप अगर हम ये बताएं, उदाहरण स्वरूप हम बता देते हैं जी कि महाकवि कालिदास महाकवि कालिदास का जो के 3 नाटक हैं, उनमें से कोई 2 नाटक अगर ऑप्शन में आ जाते हैं, जी तो फिर तीसरा ऑप्शन जो है उत्तर रामचरितम आ जाए, और चौथा ऑप्शन आ जाए कि एक से अधिक, तो और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। जी तो जो का और खा में जो दिया है वो एक से अधिक में जाएगा ना, जी ऑप्शन सही। जी अगर उसमें से अगर कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, और इतना इतना फेमस नाटक है जी कि विक्रमोर्वशीयम पर देखना वो देखेगा नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम को ठीक कराएगा। हाँ जबकि जबकि सच्चाई ये है कि एक से अधिक सही होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन। बिल्कुल। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है परीक्षार्थियों को। जी 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 आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ अंतिम समय में आप कुछ परीक्षार्थियों के लिए संदेश ऐसा कोई देना चाहें, तैयारी के लिए, या फिर आप जो भी समझें सफल होने के लिए एक कोई मंत्र। मुख्य रूप से हम भावी परीक्षार्थियों और उनके भविष्य को उजागर करने के लिए हम एक सुवाक्य बोलना चाहते हैं, जी गागर में सागर भरने के समान, कि महाकवि वाल्मीकि जी ने कहा है रामायण में कि परीक्षा के समय उत्तेजित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जी इसलिए हम परीक्षार्थियों से यही प्रार्थना और उनसे निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में सूर्य का प्रकाश प्रदीप्तवान करने के लिए अपने समय का सदुपयोग करिए। वो जो काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से लगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटा ही पढ़िए, लेकिन जितने समय आप पढ़ाई के दौरान उसका समय का सदुपयोग ईमानदारी से करिए, बिल्कुल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, और पुनः आपको मैं हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और और दूसरा, आप संस्कृत विषय हम को हम आप आपको जैसे धन्यवाद कर्णधार देते हैं। आप जैसे कर्णधार ही जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और आपके आगे आप और उन्नति करें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं इस विश्वास के साथ।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका पूर्ण पूर्ण आभार कि आप हमें इस योग्य समझा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमो नमः। नमस्कार। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।